सर्वप्रथम मैं परम पूज्य गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ और आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात सृष्टि की समस्त शक्तियों को नमन करता हूँ और आप सबको और आपके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, मैं वापस करती हूँ। आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज का ये दिन, ये समय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। आज का ये अवसर, ये घड़ी, ऐसे मौके अनेकानेक जन्मों के पुण्य प्रताप से आते हैं। आप लोगों से लगभग 14,500 किलोमीटर दूर बैठा हूं। आप सबके भारत में आप सबके दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, लेकिन जहां पर सुबह के 4:45 बज रहे हैं, इस समय मैं अमेरिका के ह्यूस्टन में हूं। सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो हमसे मुख मोड़, मेहर की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, आया शरण अब मैं तोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मोरी बेरिया कस भयो कठोर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए केही ओर, मोसो पतित अब जाए केही ओर, मेहर की
नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार लेब जो, अब की बार उबार लेब जो, फिर न धरब पग यही मग और, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जब हम हृदय से संपूर्ण भाव से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हमें वो महादौलत, वो बेशकीमती खजाना प्राप्त हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। एक बार की कथा है कि एक बहुत बड़ा सेठ था। किसी महात्मा से उसे लगाव हो गया, बात कुछ कुछ समझ में आई। थोड़ा सा उसने महात्मा के कहने से दान देना शुरू कर दिया। दान एक ऐसा कर्म है जो स्वयं के लिए किया जाता है। कभी ये मत समझना आप कि दान सृष्टि किया समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, क्योंकि आप किसी का न कल्याण कर सकते हो न अकल्याण कर सकते हो। दान एक ऐसा कृत्य है, ऐसा कर्म है जो स्वयं पर लौट कर आता है। तो वो दान करने लगा, व्यापारी था। दान उसको फलदायी मालूम पड़ा। फिर महात्मा की बात भी उसे अच्छी लगने लगी, आत्मचिंतन करने लगा। हालांकि वो स्वयं से बहुत जुड़ ना पाया, आत्मबोध उसको बहुत हो ना पाया, लेकिन उस पर कुछ मेहर तो हो गई, कुछ दया तो हो गई। उसका इकलौता बेटा था। उसने उसको लाने की बहुत चेष्टा की संत के पास, महापुरुष के पास, लेकिन वो राजी ना हुआ। वो तर्क से तौलता था। व्यापारी का बेटा था, सेठ का बेटा था, तो वो तर्क की कसौटी पर तौलता था। इससे मुझे प्राप्त क्या होगा, इससे मुझे हासिल क्या होगा। बहुत विचार किया सेठ ने, एक युक्ति लगाई। उसने उससे कहा कि तुम अगर सत्संग में चले गए तो तुमको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। बेटे को बात जच गई। वो आश्रम गया, दर्शन किए, 2-4 घंटे बैठा रहा, फोटो वोटो खिंचवाई कि जिससे सिद्ध कर सके कि वो आश्रम में गया था और उसने दर्शन प्राप्त किया। शायद तब सेल्फी का जमाना नहीं रहा होगा, नहीं तो सेल्फी ले लेता या ले भी लिया होगा। घर पहुंचा, उसने कहा कि ये देखिए फोटो, मैं 3 घंटे आश्रम में रहा, लाइए 10 लाख। तो पिता ने कहा कि बेटा खाना तो खा लो, भोजन तो कर लो, चाय तो पी लो, पैसे मिल जाएंगे। बोला नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं, पहले पैसा। तो पिता ने 10 लाख रुपए गिन के दे दिए। फिर दूसरे दिन पिता ने बुलाया, बोले देखो तुमको मैं 50 लाख रुपए दूंगा। बोले क्या करना होगा? बोले फिर से आश्रम पे जाओ, अब सत्संग के हर वचन को तुम्हें गौर से सुनना होगा और आके मुझे उसकी व्याख्या करती होगी। बोले काम तो जरा कठिन है, लेकिन बात 50 लाख की है, 3 घंटे में या 6 घंटे में या 1 दिन में 50 लाख बनते हैं, तो पूरे क्या है? वो आश्रम में गया, सत्संग में बैठ गया। 10-15 मिनट तो सब कुछ ऊपर से चला गया, बाउंसर, कुछ पल्ले न पड़ा, लेकिन बात 50 लाख की थी।
अगर वो उन पंक्तियों को याद न रख पाए, उनका मनन न कर पाए, तो 50 लाख हाथ से निकल जाएंगे, दिन भी खराब हुआ और पैसे भी न मिले। इसके लिए वो बहुत जोर से, बहुत ध्यान से सुनने लगा, बहुत गौर से। धीरे धीरे उसको आधे घंटे में बात समझ में आई। अगले आधे घंटे में और बात बड़ी गहरी लगी, रुचि जगी। लेकिन जब वो भजन पे बैठा तब वो स्वयं से जुड़ गया और उसे बड़ा खजाना मिल गया। पहली बार जब वो आया था तो लोभ में आया था। आप सब जब जुड़ते हो किसी से तो कुछ ना कुछ लोभ से जुड़ते हो। बिना लोभ के आप किसी भी महापुरुष के पास जाते नहीं। ये मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। जब तक आपको आत्मबोध नहीं होता, लोभ ना हो, तो आप जुड़ोगे नहीं, छोड़ के भाग जाओगे, अपना नुकसान कर लोगे। इसीलिए तो आध्यात्मिक पुरुषों ने, महापुरुषों ने कर्मकांड का सृजन किया। नहीं तो आप आने को राजी न होते, आप तैयार न होते। तो पहले आपको बाहरी लाभ दिया जाता है, क्योंकि आपको सत्संग का लाभ समझ में नहीं आता। आपको आत्मचिंतन का, भजन का, स्वयं उतरने का लाभ आपको पता नहीं। खजाना ये नहीं है। ये जो क्षणिक लाभ हो रहा, ये तो अपने आप होगा। सत्संग में आने से आप घबराते हो, आपको लगता है कि अरे 2-3 घंटे लग जाएंगे। अगर आज मैं वहां पर होता मुंबई में तो बहुत भीड़ होती। लेकिन ज्यादातर लोग, उन्हें पता ही नहीं कि सत्संग का क्या लाभ। आप तो दोपहर 3 बजे वहां बैठे हो, मैं तो सुबह 4 बजे से तैयार होकर आपका इंतजार कर रहा हूं। तो सत्संग का लाभ आपको पता नहीं। अभी तो आपको ये क्षणिक व्यापारिक नफे नुकसान में पड़े, लेकिन जब आप स्वयं में उतरोगे तो जो खजाना मैंने पा लिया, जब वो पालोगे तो मेरी तरह आप भी बौराए फिरोगे। मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में, धूल फाकना, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। कोई बहुत आनंद की बात नहीं, क्योंकि आनंद तो उसमें आता है जो कभी कभी मिलता है। आनंद तो उसमें आता है जो कभी कभी प्राप्त हो। लेकिन जब रोज वही होने लगे तब आपको कोई रस नहीं आता। तो घूमने के लिए तो मैं तो यहाँ घूमता भी नहीं, बस आप लोगों से, सबसे यहाँ पे नए लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों का चिंतन करता हूँ। तो वो सेठ का बेटा बैठ गया जब भजन में, तो वो जुड़ गया स्वयं से, खुद से। बहुत देर हो गई, कोई खबर ना आई, फोन ऑन हुआ तो आश्रम के लोगों ने बताया कि वो तो भजन पे बैठा है। बोले सत्संग अभी तक चल रहा। वो सत्संग तो कब का खत्म हो गया, सत्संग तो कब का खत्म हो गया, वो भजन पे बैठा है। बोले उसे हिलाओ उठाओ। बोले कोशिश करते हैं, कोई भजन पे बैठा है तो उसे कैसे उठा दे। घबरा के सेठ दौड़ता हुआ आया। बेटा भजन पे बैठा हुआ था, उसे हिलाया डुलाया। बेटे ने आंख खोली। बोला क्या हुआ पिताजी। बोला बहुत देर हो गई, घर चल। बोले क्यों। बोले ये ले 50 लाख तेरे लेके आया हूं। मुस्कुराया। बोले पिताजी ये 50 लाख, तो 50 लाख जो पिछले 10 लाख है वो भी अब आप ही रखो। ये 50 भी आपके, और जो पिछले 10 दिए थे वो भी आपके। अब तो ये मेरे काम के रहे नहीं। ये तो अब मेरे कोई किसी काम के नहीं रहे। अब तो मैंने वो खजाना पा लिया कि जिसके आगे ये तो बेमानी है, ये धूल भी नहीं। मेरे ऊपर तो मेहर हो गई, मेरे ऊपर तो कृपा हो गई। मैंने तो वो पा लिया जिसका तो आपको आभास भी नहीं। बोले कैसी बात कर रहा है, सत्संग में मैंने तुझे भेजा, सत्संग में तुझे मैंने भेजा और तू मुझे सिखा रहा है, घर चल। बोला सत्संग में तो आप आए, लेकिन आप शायद स्वयं में न उतर पाए। आपको यहां पर शांति मिली,
लेकिन आपने अपने भीतर उमड़ती घुमड़ती शांति का एहसास न किया, आभास न किया, अनुभव न किया। तो जब मेहर हो जाती है तो हम ऐसे ही उसके प्रेम में झूमते रहते हैं। जब भी आप ध्यान में उतरोगे, भजन में उतरोगे और हाथ फैलाओगे, उससे मांगोगे तो मिलता है। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, पुकार मेहर कर देखो जरा। मुझे दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ही ये माही, दरस को तरस रहा। मेरे तड़प उठी ही ये माही, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत भीजे अमीर से धार, तन मन होए हरा। सुरत भीजे अमीर से धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। सतगुरु जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जब आप ध्यान में, भजन में उतरोगे और जब उससे मांगोगे, गुहार लगाओगे, तब आपको मिलता है। पर आपका चुनाव बड़ा विचित्र है, अजीब है। आप खजाने के बदले में मिट्टी मांगते हो। आप गुहर के बदले में कंकड़ पत्थर मांगते हो। आप मोतियों के बदले में सीप मांगते हो। आपको सदगुरु देना क्या चाहता है और आप लेना क्या चाहते हो। आज आप लोग जो वहां बैठे हो, आज आप विशेष दया के भागी बनोगे। यहां से जब आप लौटोगे और भजन करोगे तो आज आप दिव्य अनुभूतियों के साक्षी बनोगे। लेकिन सोना मत, रात में सोना मत, या फिर सो जाओ तो जल्दी उठ जाना और भजन पे बैठ जाना। ऊंचा ध्यान चढ़ा करके देखो, जब आप कान बंद करते हो भजन में, तो बहुत से लोग उंगलियां इतनी जोर से दबा देते हैं कि दिक्कत हो जाती है।
ऐसे बंद करो, आहिस्ता से बंद करो, आहिस्ता से, धीरे धीरे। बहुत दबाव मत बनाना, बहुत दबाव मत बनाना। एक और तरीका मुझे यहाँ पर किसी प्रेमी ने बताया। उसने कहा कि मैं तो कॉटन वूल, कापुस, रुई डाल देता हूँ, उसके बाद बंद करता हूँ। अब ये अपनी अपनी तकनीक है कि आपको बाहरी जो शोर है उसको कैसे रोकना। तो ये थोड़े बहुत प्रयोग आप चाहो तो कर लेना। तो थोड़ी देर ध्यान पर बैठते हैं। धीरे धीरे आंख खोल दो। धीरे धीरे आप लोग ध्यान से बाहर आ जाओ। देखो, ये देखने का नाम ध्यान है, देखने का नाम ध्यान। दृष्टि रोकना जितना जरूरी है उतना ही विचारों को रोकना भी जरूरी है। आप लोगों को इशारे इशारे में बार बार बताता हूं कि जब सब आप अपनी गाड़ी की जिम्मेदारी आप ही ले लोगे, स्टीयरिंग पे आप ही कब्जा कर लोगे, तो जिस ड्राइवर को आपने रखा है वो क्या चलाएगा? आप ही अपनी सांसारिक चिंताओं को, पहले तो आपने झमेला पाला, बिना पूछे आपने उल्टे सीधे काम किए, बिना जाने बिना समझे, और जब फंस गए तो उसमें से निकलने की कोशिश भी नहीं करते, खुद ही कूदते हो। अरे भाई, जिस माइंड ने या जिस मन ने आपको इस झमेले में फंसाया, उसी मन से, उसी माइंड से आप निकलोगे कैसे? तो आपको पहले अपना माइंड चेंज करना होगा, आपको अपने मन पे काबू करना होगा, मन पे नियंत्रण पाना होगा, तब तो कर पाओगे। तो सबसे आसान तरीका है कि जो ड्राइवर आपने रखा है उस ड्राइवर को अपनी गाड़ी दे दो। नहीं तो ड्राइवर भी चलाए और आप भी चलाओ तो गाड़ी तो चलती नहीं। तो आपके पास तो ड्राइवर है, तो आप ड्राइवर की सुन लो, ना दुर्घटना होगी, ना कोई दिक्कत होगी, और गाड़ी ठीक चलेगी। तो जब गाड़ी आप ही चलाना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है। जब आप ध्यान पे बैठते हो, विचारों को रोकते हो, तब आपको पता चलता है कि आपकी वास्तविक शक्ति क्या है, आपकी असली ताकत क्या है। 2 मिनट भजन पे, 2 मिनट भजन कर लेते हैं। भजन का मतलब सुनना। जो लोग
दूर बैठे देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको भी पता चल गया अब तो कि भजन का मतलब कि बाहरी ध्वनियों को, शोर को विराम देकर अंदर की ध्वनि को सुनना। तो बाहरी कानों को विराम दे दो और अंदर के कान से ऊंचा ध्यान देकर सुनने की कोशिश करो। धीरे धीरे बाहर आ जाओ। धीरे धीरे बाहर आ जाओ। देखो, जब ऊंचा ध्यान देकर के आप सुनोगे तो ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। शुरू में तो शायद किसी को गुंजन सुनाई देता है, जैसे झिंगुर बोलते हैं। जब गौर से सुनोगे तो लगेगा कि घंटियां बज रही हैं, घर की बस्ती जैसे। फिर बाद में घंटे और घड़ियाल बजने लगते और गूंजने वाली आवाज़ होने लगती। फिर आवाज़ गूंजते गूंजते इतना गूंजती है उसमें धमक पैदा हो जाती है, और धमक पैदा होने के बाद उसमें खनक पैदा हो जाती है, और वो खनक धीरे धीरे लंबी लंबी तान में तब्दील हो जाता है। एक ही शब्द है, एक ही शब्द, लेकिन हर जगह वो अलग हो जाते हैं। हर जगह उनका स्वरूप अलहदा हो जाता है, भिन्न हो जाता है, जुदा हो जाता है। इसलिए हर स्तर पर जो ध्वनियां हैं दरअसल उसी महाशब्द के अलग अलग हिस्से। जैसे सूरज एक, सूरज तो चार नहीं है। सुबह सुबह जब उगता है तो अलग होता है, बड़ा कोमल सा लगता है, मृदु सा। उसके बाद सूरज थोड़ा पीलापन आ जाता है, और उसके बाद जब ऊपर जाता है तो सफेद हो जाता है, दूधिया। और उसके बाद धीरे धीरे जब नीचे उतरता है तो रंगत बदलती, अलग अलग रंग,
और आखिर में फिर लाल हो जाता है। तो सूरज, दो सूरज नहीं, एक ही सूरज। ऐसे ही वो शब्द जो उतरता है तो उस शब्द ने विस्तार लिया। जब विस्तार लिया तो फैलता चला गया चारों ओर, बहुत दूर तक, और हर जगह उसका रूप रंग लोगों को अलग नजर आया। जैसे जैसे विस्तार होता गया उसकी तान बदलती चली गई, उसकी कशिश। शब्द एक, वही शब्द जो जब उपजा तो कुछ और समझ में आया, लेकिन है एक। जब सत्य सार सचखंड पर आकर के फैला तब सचखंड पे अलग था, लंबी लंबी तान थी, और नीचे उतरा तो तान लंबी रही बौर गुफा तक, और उसके नीचे मानसरोवर, और उसके बाद जब 10 दरवाजे पे आया तो वही लंबी तान थोड़ी महीन हो गई, और जब और नीचे उतरा तो गूंजने लगी, धमक आ गई, खनक आ गई, और जब और नीचे उतरा तो वही लंबी तान टूट टूट के आने लगी। जितना दूर होता चला गया, बात को समझ लेना, फिर वो खनकने लगी, बीच बीच में रुक रुक के आने लगी, तो वो घंटों की आवाज समझ में आई। कई बार लगातार आए तो गूंजने लगी, तो लगा कि ये तो कौन सी आवाज है, लगा ये तो किसी ने कहा शंख बज रहे, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। तो शब्द तो वही। यहां पर आप पंच भौतिक शरीर में हो, हम सब 5 तत्वों के शरीर में बांध दिए गए हैं। गुरु महाराज ने जो मार्ग मैंने दिया और उनके अंतर के निर्देश से मैं आप लोगों को जगाने की यात्रा में तत्पर हूं, और उनकी दैहिक रूप से याद तो आती है, क्योंकि मैं भी देह में हूं। जैसे आप लोग मेरे आत्मिक स्वरूप को मिस नहीं कर रहे, आप लोगों को दैहिक रूप से मेरी कमी वहां पे लग रही है। तो आज यहां पर, यानी कि कल ह्यूस्टन के रेडियो पे एक गुरु महाराज के लिए कविता पढ़ी, आपको सुनाता हूं। इसके कुछ हिस्से तो बहुत पहले लिखे थे मैंने, और कुछ आज पूरे किए। तो ये 5 तत्वों की बात, और थोड़ी सी बात गुरु महाराज की। तो अभी स्वरूप तो इसका बदल जाएगा कविता का। बड़ी शिद्दत से ये दुनिया खोजे जा रही तुमको, बड़ी शिद्दत से ये दुनिया खोजे जा रही है, बड़ी शिद्दत से ये दुनिया खोजे जा रही तुमको, बहुत ही बेकरारी से पाना चाहती तो है, पर दिखाई तुम नहीं देते, सुनाई तुम नहीं देते, कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो की याद आती है। कभी हैरान होते हो, कभी हैरान करते हो, न कोई खत ही लिखते हो, न ही पैगाम देते हो। ख्यालों में, दुआओं में, हवाओं में, खलाओं में, जमी पे आसमां में, हर तरफ मैं ढूंढता तो हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम यही हो, मगर मैं जानता हूँ कि तुम यही हो मेरे संग, मगर मैं जानता हूँ कि तुम यही हो मेरे संग हर पल, कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो की याद आती है। अब इसमें अलग अलग तत्व, तो पंच तत्व, एक तत्व है वायु। तो मुझे मालूम है कि ये हवाओं के जो झोंके हैं, मुझे मालूम है कि ये हवाओं के जो झोंके हैं मेरे गालों को छूते हैं, ये बोसे हैं तुम्हारे, ये बोसे हैं तुम्हारे। मुझे मालूम है कि ये हवाओं के जो झोंके हैं मेरे गालों को छूते हैं, ये बोसे हैं तुम्हारे, तुम हो, तुम्हारी देह का टुकड़ा हवा में घुल गया है, जो मिल गया है,
अब हवाओं का ही हिस्सा है। मगर बदले नहीं हो तुम, हवाओं का हर एक लहजा तुम्हारे लहजे से मिलता है। कभी हौले से आते हो, कभी तूफान मचाते हो। तुम्हारी सनसनाहट आज भी वैसे की वैसी है, किसी कंबल के जैसे मुझे महफूज रखती है। कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो की याद आती है। अब दूसरा तत्व है जल। मैं गुरु महाराज के लिए ये कह रहा हूं, आप किसी के लिए भी सोच सकते हैं। दूसरा तत्व है जल। ये फुहारें जो थिरक कर झूमती हैं, नृत्य करती हैं। ये फुहारें जो थिरक कर झूमती हैं, नृत्य करती हैं छपाके से, किसी सूखे सूखे गर्म पत्थर से लिपट करके, सिमट के जो झरना बन गया है, कर गया है तर, मिटाकर खुद को ही जो बेकरारी से प्यास को मेरी मिटाए जा रहा है। मेरे बालों को गीला गीला कर गया है, टप से टपका है। ये थिरकती बूंदें बारिश की लग रही हैं, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो की याद आती है। अब तीसरा तत्व है आकाश। मेरे सर पे ये बड़ी ऊंची सी छत है जो, मेरे सर पे ये बड़ी ऊंची सी छत है जो, लगे हैं बादलों के झाड़ फानुस और कंदीले सितारों की। लगे हैं बादलों के झाड़ फानुस और कंदीले सितारों की। मेरी जिंदगी में ये उजाले बो रही हैं, मेरी जिंदगी में ये उजाले बो रही हैं जो सुबह से सुबह तक मुझको निहारा करती हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चों को ताकती रहती है हर पल। ये आसमानी छाता लेके बैठी हैं मेरे सर पे कि कोई गर्म झोंका चूम ना ले पेशानी मेरी। बन के मेरी ढाल जो मुझे अपने आगोश में बांधे हुए है। भले ही लग रहा है ये आकाश की मानंद, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो की याद आती है। अब चौथा तत्व है अग्नि, आग। ये जो शम्स के अशार हैं, शम्स यानी सूरज, ये जो शम्स के अशार हैं, ये जो रोशनी के मयार हैं, जिंदगी के सितार की ये जो चमचमाते सितार हैं। कभी जलता जलता सा रंग है, कभी कुनकुनाता सा रूप है। अपने तपिश को खुद में समेट कर ये खिली खिली सी जो धूप है, ये अगन है बिल्कुल वही अगन। अगन यानी आग। ये अगन है बिल्कुल वही अगन, बन के चूल्हे की जिंदगी लगी है एक इंतजाम में। मेरी रोटी मेरी खुराक के देह में जब आए तो मेरी जान है, मेरे प्राण हैं। ये मुस्कुराए तो सम्मा है, ये मुस्कुराए तो शम्मा है। बिगड़ गई तो अजाब है, लोग कहते हैं आग है, पर ये तुम हो, तुम ही हो, जानता हूं मैं। कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो के याद आती है। अब पांचवा तत्व है धरती। मेरे पैर जहां हैं टिके हुए, हूं मैं जहां पे खड़ा हुआ। मैं लड़खड़ा के भी बार बार जिस गोद में महफूज हूं, जिसका रेशा रेशा है जिंदगी, जिसका कतरा कतरा कमाल है, जो कभी मेरे घर की रेत है, कभी मेरे हुस्न का गुलाल है। जर्रे जर्रे से जिसके बना हूं मैं, जर्रे जर्रे से जिसके बना हूं मैं। जर्रे जर्रे से जिसके बना हूं मैं, कभी जिसमें सुपुर्दे खाक हूं। समझो तो वो मेरी रूह है, न समझो तो वो राख है। समझो तो वो रूह है, समझो तो वो मेरी रूह है, न समझो तो मुट्ठी राख है। जिसके चादर के सिलवटें शोख नर्म महीन हैं, जिसके चादर के सिलवटें शोख नर्म महीन हैं। जो मिट्टी है मेरी नींव है, मेरा वजूद मेरी जमीन है।
लोग कहते हैं उसको वसुंधरा, लोग कहते हैं उसको वसुंधरा, मगर ये तुम हो, तुम ही हो। जानता हूं मैं कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो कि याद आती है। तो ये कहाँ हो तुम मैंने आज बाहर से पूछा, लेकिन जब अंदर में झांका तो पता चला कि वो तो यहीं पे है। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कब तक रहोगे रूठे, विनती सुनो हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। सब लोक लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। सब लोक लाज छोड़ा, एक गुरु से नाता जोड़ा। मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। पतितों को तारते हो, पापों को क्षमा करके। पतितों को तारते हो, पापों को क्षमा करके। क्यों हो तु गुरुवर रूठे, आई हमारी बारी। क्यों हो तुम गुरुवर रूठे, आई हमारी बारी। मैं भिक्षु हूँ तुम्हारा, दाता हो स्वामी मेरे। मैं भिक्षु हूँ तुम्हारा, दाता हो स्वामी मेरे। खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। खाली मुझे न भेजो, होगी हंसी तुम्हारी। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी। आप लोगों के साथ नहीं गा पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की आवाज ठीक से मुझे सुनाई नहीं दे रही। जरा इसको इधर कर लें माना। तो कोशिश तो यही की थी कि मैं आप लोगों से बात करूं। आप लोगों को तो देख रहा हूं, पर दुनिया में और भी जो लोग हैं वो भी आपको देख लेते। तो अभी तो देख पा रहा हूं आप सबको। वहां पर शर्मा जी आप दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, शैलेश जी हैं, सबको मैं देख रहा हूं। कैसे हैं शर्मा जी, ठीक हैं आप? और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? पिताजी ठीक हैं? और शैलेश जी? तो आप लोगों के दर्शन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन फेसबुक पे भी लोग आपको देख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहा। आप लोग थोड़ी देर और सत्संग कर लें। मेरे यहाँ पे
सुबह के 5:33 हो रहे हैं। तो अब मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। कोशिश करेंगे कि अगले रविवार को भी थाने में आप सब इकट्ठा हो। देखो, ये सत्संग का क्रम मत तोड़ना। ये जो आइडिया, जो विचार है, ये प्रभु का है, परमात्मा का है। ये मेरा और आपका विचार नहीं। तो भले ही आप अकेले कोई ना आए तो 4 लोग 2 लोग बैठ करके खुद ही कर लो। तो ये इकट्ठा होने की परंपरा, इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो मैं कहीं भी रहूं दुनिया में, आप सब ऐसे ही इकट्ठे होते रहा करो। ऐसी कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं निकल गया तो सारा काम रुक गया। मैं आज हूं, मेरी भी देह की एक उम्र है। तो आप सब जब भी इकट्ठा होगे तो वो दया आपको प्राप्त होगी, वो कृपा आपको मिलेगी। तो अगले रविवार फिर कोशिश करूंगा और उसके बाद भी प्रयास करूंगा। तो मैं अभी तो इस समय ह्यूस्टन में हूं। अगले शुक्रवार को डैलस के मकीनी, प्लेनो और फ्रिस्को में पड़ाव होगा। वहां पर कार्यक्रम है। प्लेनो के श्री राम मंदिर में कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर मैं शिकागो चला जाऊंगा और शिकागो से मैं 18 तारीख को न्यू जर्सी में रहूंगा और 21 तारीख को मैं फिर वापस ह्यूस्टन लौट आऊंगा। जो अभी तक कार्यक्रम ये है कि मैं यहाँ पर 26 तक रहूंगा और 27 को मैं लंदन चला जाऊंगा और वहाँ से मैं यूरोप चला जाऊंगा। तो यूरोप के कार्यक्रम अभी तक पूरे बने नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं। लंदन से मैं शायद पेरिस चला जाऊंगा और उसके बाद इटली आ जाऊंगा। इटली के कुछ शहर होते करते हुए जो संभावना ये है कि स्विट्जरलैंड के ज़ूरिक, वहाँ पर होते हुए वापस लंदन आ जाऊं। तो जैसा भी कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम बनेगा, आप लोगों से बात होती रहेगी। इसी तरह से यहाँ से तो ठीक है, दिन रात का फर्क है, लेकिन जैसे ही लंदन आऊँगा तो ज़रा फासला कम हो जाएगा। 5-6 घंटे का फासला हो जाएगा लंदन और यूरोप में, तो वो ज़्यादा सुगम हो जाएगा। तो वैसे मुझे दिक्कत तो होती नहीं है, क्योंकि साधना के लिए रात में सुबह जल्दी उठने का अभ्यास है। तो मैं तो आपके साथ ही हूँ, जगा हुआ हूँ। तो आप लोग थोड़ी चर्चा और करें, आध्यात्मिक चिंतन करें। शर्मा जी, आप लोगों को, सबको बताएं कि साधना के लिए क्या क्या आवश्यक है। और मैं आपसे यही विराम लेता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव।